और मुख्यमंत्री ने हमारे तो मिलना तो छोड़ो, फोन पर बात करने का भी टाइम नहीं है। तो आने वाले समय में 2024 तो दूर है जी, आज भी अगर कोई लाठी डंडा था पहले उस साइड से पहले पत्थर मारे गए हैं। हम बस सिर में लठ मारने का कौन सा मतलब है, ये बताओ। सभी दोस्तों को नमस्कार। आप इस समय हमारे लाइव जुड़ चुके हैं पंचकूला से। कल सरपंचों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था, सरपंचों को भगा भगा के पीटा गया था। और आज की जो ताजा अपडेट है कि कुछ सरपंचों पर अभी गिनती पूरी पता करेंगे कितने सरपंचों पर केस दर्ज हुआ है, कितनी धाराओं पर केस दर्ज हुआ है। कल कुछ सरपंचों को गंभीर चोटें भी आई थी। सरपंच अपनी जो मांगे हैं उनको लेके कम से कम 2 महीने से जगह जगह धरना दे रहे हैं, वहां उनकी बात नहीं बनी तो कल पंचकूला के अंदर आए थे। पूरे हरियाणा की सरपंच एसोसिएशन पंचकूला के अंदर सीएम के साथ बात करने के लिए, सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यहाँ पंचकूला पहुंची थी। एक बार बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ मामला है आज का, क्या कुछ ताजा अपडेट है। तो भाई सबसे पहले राम राम। राम राम भाई। हाँ, एक बार अपना थोड़ा परिचय दो, कहाँ से आए हो आप? मेरा नाम नीरज है, मैं रामराय खेड़ा गांव जिला जींद से आया हूँ। मैं पंचायत मेंबर हूँ। और कल यहाँ पे जो पुलिस वालों ने जो बर्बरता की है सरपंच मेंबरों के साथ में, वो बहुत गलत है। सबसे पहले सिर में लठ मारे हैं। बस सिर में लठ मारने का कौन सा मतलब है, ये बताओ। वाटर कैनन छोड़ो, आंसू गैस के गोले छोड़ो, सीधे लठ मारे इन्होंने। क्यों मारे भाई, क्या गलती थी हमारी? हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक था, पैदल चल के आ रहे थे, आराम से ज्ञापन सौंपते और वापस चले जाते घर पे अपने। लेकिन उन्होंने लठ मारे हैं जानबूझ के हमारे आंदोलन को खराब करने के लिए। कुछ पुलिस वाले ये भी बोल रहे भाई उस साइड से आप लोगों ने पत्थर मारे हैं। नहीं, हम लोगों ने कोई पत्थर नहीं मारे, वो सारे बीजेपी के आदमी थे, वो भी 10-20 आदमी थे, उन्होंने पत्थर मारे फेंके हैं। वो भी बाद में फेंके गए हैं, जो लाठीचार्ज होने के बाद में। मतलब सरकार के ही वो आदमी थे बीच में घुसेड़े गए थे जो पत्थर मार रहे थे। वो सारे सरकार के आदमी थे। उससे साइड तो पत्थर मारे भाई। वीडियोग्राफी देख लियो, वीडियोग्राफी देखो। और अपने न्यूज वाले पत्रकार साथी भी उरे खड़े थे, उन्होंने भी वीडियो बनाई है। हमारे कुछ साथियों ने भी वीडियो बनाई है। लाठी डंडा था पहले उस साइड से पहले पत्थर मारे गए हैं। हम उरे थे मौजूद है, उस इस कॉर्नर में अपने पत्थर आए हैं और इस एक साइड में पत्थर लग गए हैं। उसके बाद उड़ तो पत्थर चालू हुए हैं। फिर इन 1-2 कुछ इनके साथी होंगे भाई, बीजेपी जेजेपी के समर्थक या सीआईडी वाले जो भी थे, उनने उसके बाद आड़त इन लाठी चार्ज कराया है। और हमारे सरपंच साथी है और अन्य साथी जो पंचायत मेंबर या करीबन 125 पंचायत के मेंबरों के साथ या मतलब चोट पिटाने का काम हुआ। उस साइड जब ओएसडी साहब आ रहे थे उनसे बातचीत हो रही थी और इस साइड लाठी चार्ज तुरंत हो गई थी। नहीं, ओएसडी साहब हम जिस टाइम ओएसडी साहब से, मैं 25 सदस्यीय कमेटी का मेंबर हूँ जी, हम उस साइड बात करने आ रहे थे ओएसडी साहब से। 2 बार हम गए। पहली बार जब हम गए उस टाइम पे 10 मिनट करके और करीब 1.5 घंटा खुंडन का काम कराया। उसके बाद हमने अल्टीमेटम टाइम दिया, जितनी बार मैं ओएसडी साहब आऊँ तो ठीक है, नहीं हम अपने जाके बैठ जाओ। तो भी बोले आओ है तो कोई वो नहीं आया। उसके बाद हम उल्टी इस साइड आ गए। यहाँ आने के बाद 20 मिनट बाद फिर बुलाए, हाँ अग भाई आगे आप आ जाओ एक बार। हम फिर भी चले गए। हमने उधर जाके बातचीत करी तो ओएसडी साहब तब जो बातचीत हुई, ओएसडी साहब ने सिर्फ एक बात कही कि भाई मैं नहीं बात कर ली। और बोला ये या बात कहाँ है, ओएसडी साहब मारा गए। अगर मुख्यमंत्री जी ने तो टाइम नहीं है, वो तो आ नहीं सकते। हमने कहा जी कोई बात नहीं, आ नहीं सकते, आप हमारी वीडियो कॉल पे बात करा दो। बोला नहीं, बात भी नहीं हो सकती। माजी आप मिलाओ दो, बातचीत तो कराओ। ओएसडी साहब ने क्लियर मना कर दिया कि मुख्यमंत्री जी ने टाइम नहीं, वो आप तो बात नहीं करेंगे। ये बातचीत अगर यह बात है तो मैं जी ठीक है हम चले जाओ। बोले मैं आपका ज्ञापन ले लूँ। माजी ज्ञापन तो हमने 8-10 बार हम दे चुके हैं। मुख्यमंत्री जी का नाम ज्ञापन दिया हमने, हर जिला तो हर ब्लॉक तो हर एक जगह तो दिया हमने, कोई एक जगह तो नहीं दिया। और मुख्यमंत्री जी ने ज्ञापन आता है अगर काम चलता तो हम खुद मुख्यमंत्री जी ने देना चाहते। क्या कुछ कार्रवाई रहेगी? हम आगे की यह है, जब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होती है, इतना हम धरना लगा लिया है, धरना पर बैठ गए हैं। जब तक हमारी कोई बातचीत नहीं होगी तो हम धरना यूँ अनिश्चितकालीन के लिए चले। मांगों के लिए नहीं, मांगों के लिए धरना है। बातचीत करके जब तो मान लेंगे, जब ये बातचीत खत्म नोता नहीं भेजेंगे तो क्या फायदा हमारी। जब मुख्य अब जब तक हमारी संतुष्टजनक जो हमारे जो मांगे हैं वो नहीं मानी जाती, इतना ये धरना हमने अनिश्चितकालीन के लिए बैठे हैं। लगभग 125 सरपंचों के चोटें आई हैं जी। और
एक दो तो हमारे ज़्यादा सीरियस भी थे सरपंच। अब थोड़ा सा है लेकिन अब भी नाजुक हालात है जी। वही है, वो बताने तो लग रहे सिचुएशन ने अभी कुछ नहीं कह सकते। डॉक्टरों ने ये बताया कि भाई ना तो क्लियर ये है कि भाई ठीक है, ना ही ये है अगर भाई ये कति उसमें है, तो अभी सस्पेंस में बातें। लेकिन जो सरकार ने ओएसडी जिस टाइम आया, हमारी बातचीत हुई, हम यहाँ तक पहुँचे, इतनी ही देर में लाठीचार्ज हो गई थी ओएसडी साहब के। जस्ट 2 मिनट बाद हम यहाँ तक, हमारे 25 जो सदस्य उस साइड थे वो पूर्ण रूप से इस साइड पहुँचे भी नहीं थे, उससे पहले लाठीचार्ज हो लिया था। हाँ, आज काफी सारी गाड़ियां आई हैं जिसमें गिरफ्तार कर ले जाकर क्या कुछ लगा गिरफ्तारी होगी यहाँ पर? भाई होगे तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार बैठे हैं, ले जाओ। 4000 सरपंच हम कोई विरोध नहीं करेंगे उसका गिरफ्तारी का, हम साथ चलने को तैयार हैं, ले जाओ हमको तो लेके जाना है। हाँ जी, क्या लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलने आए थे, बातचीत करने आए थे और उसके बदले लठ मिले हैं आपने? कोई बात नहीं, वो भी देख लेंगे आगे, 2024 आएगी हम भी दिखा देंगे। ना 24 को नहीं जाना, तो नहीं बे पड़ेगा, जाना ही नहीं बे पड़ेगा, ना कि नेता चाहे इनका कोई वर्कर भी गांव में नहीं घुसने दिया जाएगा। आज हम जब मुख्यमंत्री मारा बना के भेजोड़ा, और जब हम आज मिलना वहाँ और मुख्यमंत्री ने मारे तो मिलना तो छोड़ो, फोन पर बात करने का भी टाइम नहीं है। तो आने वाले समय में 2024 तो दूर है जी, आज भी अगर कोई गांव में बढ़की एक बार देख लो, चाहे नेता नहीं कार्यकर्ता है बढ़की देख लो। और जो सरकार ने, पंचकुला पुलिस ने 4000 सरपंचों के ऊपर 10 धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज करे गए हैं, तो वो भी हमने बताओ कि 10 धाराओं के तहत किस किस के उसमें एक बार में आई हुई है कि 4000 सरपंचों के ऊपर 10 धाराओं के तहत मुकदमे कर दिए गए। क्या लग रहा है सरकार अपनी मनमानी कर रही है? ये लग गया कि यह चीज तो आपने दिखने लग रही है, मनमानी नहीं, बिल्कुल तानाशाही रवैया सरकार का, जो कि मतलब बहुत ही घातक है। संविधान में हम अपना मतलब अपने हकों के लिए आवाज तो उठा ही सकते हैं, सरकार हमारी आवाज दाबण का काम कर है। गांव देहात ने बिल्कुल एक तरफ तय खत्म करने का काम करा है, हम पंचायतों को खत्म नहीं होने देंगे, चाहे सरकार मुकदमे 10 के चाहे 50 और कर लियो, हम अपनी लड़ाई मुक्के ही नहीं लड़ाएंगे।